यूपी से खबर है। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। पहले मरहले में 58 सीटों पर 10 फरवरी को पोलिंग होना है, लिहाजा बरसर इक़्तिदार बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने अपने सरकर्दा लीडरों को तशहीर के लिए मैदान में उतार दिया है। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा कर रहे हैं। पार्टी कारकुनान के साथ शाह एक मीटिंग करने वाले हैं, हिकमत अमली तरतीब देंगे। अमित शाह इन हलकों में वोटरों के दर पर भी जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इटावा का दौरा करेंगे। नड्डा पार्टी के मकामी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ वो घर घर जाकर वोटरों से मुलाकात करेंगे। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज मगरबी यूपी में एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो बागपत और मुरादनगर में वोटरों से राब्ता करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी इंतखाबी मुहिम में जुटे हुए हैं। लगातार तशहीरी मुहिम कर रहे हैं, इत्तेहाद के हक में वोट मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव हापुड़, गाजियाबाद और शामली का दौरा करने वाले हैं। और जराये के मुताबिक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गाजियाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रोहित का। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस सीट को माना जा रहा है, क्या कुछ यहां पर इंतखाबी सरगर्मियां आज के दिन रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 1 बजे संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। कल मुजफ्फरनगर से इस संयुक्त प्रेस वार्ता की शुरुआत की गई। गाजियाबाद में जो 5वां विधानसभा है वे भाजपा के खाते में है। जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसके पक्ष में वे वोट मांगेंगे और इस संयुक्त प्रेस वार्ता से कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साधेंगे। कल भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा था कि जो वे प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे वे कहीं ना कहीं घर घर जाके कोरोना बांट रहे हैं। और आज मुरादनगर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मतदाता संवाद भी है और साथ ही साथ डोर टू डोर कार्यक्रम भी है। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आज संयुक्त प्रेस वार्ता होने वाली है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस वार्ता करेंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। शहजाद, आज संयुक्त प्रेस वार्ता है। 5 विधानसभा है भाजपा के खाते में जा चुके हैं गाजियाबाद की। इसके बाद वे हापुड़ भी जाएंगे, शामली में भी उनका दौरा है। क्या साइकिल जो दौड़ेगी इस बार? नहीं, देखिए ये जनता की आवाज है, जनता की पुकार है कि 2022 में बाईसाइकिल ही दौड़ेगी और 2022 में हम बहुत बड़े बहुमत से सरकार बना रहे हैं। वो जनता की जो राय है, जनता चाहती है, जनता जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतियों से ऊब चुकी है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। और ये वक्त 2022 जो है अखिलेश यादव के नाम से जाना जाएगा क्योंकि हम सरकार बना रहे हैं। आप बताइए। मेरा नाम अयूब चौधरी एडवोकेट है और सरकार बन रही है हमारी। जी बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव लगातार पश्चिम का दौरा कर रहे हैं, जो उन्होंने डेरा इस समय पश्चिम में डाल दिया है। कल भी मुजफ्फरनगर से जब उन्होंने अपनी रथ यात्रा की थी तो मेरठ तक पहुंचे थे और आज गाजियाबाद में वे पहुंचेंगे। ऐसी संभावना बन रही है कि अखिलेश यादव उसी रथ पर सवार होकर हापुड़ भी जा सकते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में भी उनकी एक प्रेस वार्ता है और साथ ही साथ एक संदेश दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं, जिस तरीके से भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वह लगातार प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर उनका कार्यक्रम चल रहा है। अमित शाह इस समय मुजफ्फरनगर में और देवबंद में चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं मेरठ में स्मृति ईरानी करेगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में उनका तीसरा दौरा है। आज मुरादनगर में करेंगे, इससे पहले गाजियाबाद में भी उन्होंने कार्यक्रम किया था और साहिबाबाद विधानसभा में भी किया था। और गाजियाबाद की जो 5 सीटें वे बेहद ही अहम है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि लोनी में जो सीट वे कहीं ना कहीं किस तरह बांटी गई है या टेबल के नीचे से बांटी गई है, सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और जो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वह भी संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। और जिस तरीके से जाट नेताओं से भी मुलाकात की थी तो हम मान सकते हैं कि जयंत चौधरी लगातार उनके साथ है और कल भी देखा गया था और आज भी वह एक रोड शो कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। बहरहाल काफी अहम रहने वाला है वहां का इलेक्शन का इंतखाबी मंजरनामा। रोहित, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो मेहमान रहे उन सभी का बातचीत के लिए।